अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ग्रेगर मेंडल का दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है आज हम स्टडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाना पड़ेगा। अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। A cross in which two contrasting pair of traits are studied at the same time। ये एक सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखी है। ऐसा क्रॉस जिसके अंदर दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स को हम एक ही वक्त में स्टडी करें। मतलब लास्ट टाइम हमने जो क्रॉसेस करवाए थे प्लांट्स के, हमने एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड लिया और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल लिया और उनको क्रॉस करवाया। बाकी सारे ट्रेट्स को हमने नज़रअंदाज कर दिया कि उनके सीड्स का कलर क्या था, पौधे की हाइट क्या थी। हमने सब चीज़ों को निगलेक्ट करके जस्ट उन पौधों के अंदर जो था वो सिर्फ एक ट्रेट को लेकर एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। एक राउंड था, एक रिंकल था। जब हम एक करैक्टर को फॉलो कर रहे हों, एक ट्रेट को एक क्रॉस में फॉलो करें तो वो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब उस क्रॉस में पौधे एक ट्रेट को लेकर हाइब्रिड हैं। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो डिफरेंसेस को, टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स को एक ही वक्त में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आज हम जो स्टडी करेंगे उसमें हम सीड की शेप भी लेंगे, सीड का कलर भी लेंगे। मतलब एक ही वक्त में हम देखेंगे सीड का शेप जो है वो राउंड है या रिंकल्ड है और उसका कलर जो है वो येलो है या ग्रीन है। तो टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को हम लेकर आगे चलेंगे तो ऐसे क्रॉस को हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को साबित कर सकता है। मेंडल ने जब पर्टिकुलरली अपने पहले वाले जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस थे वो मुकम्मल कर लिए, यानी सीड की शेप को लेकर उसने क्रॉस मुकम्मल किया, सीड के कलर को लेकर एक पर्टिकुलर क्रॉस मुकम्मल किया, फिर पौधे की हाइट और डिफरेंट ट्रेट्स को लेकर जब उसने पर्टिकुलर सारे के सारे क्रॉसेस कंप्लीट कर लिए तब वो आया डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। पहला डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसने वही बात क्रॉस वन में दो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस उसने बनानी है, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन राउंड येलो सीड प्रोड्यूस करने वाले पौधे, और यहाँ ट्रू ब्रीडिंग लाइन है हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन जो है सीड प्रोड्यूस करने वाले पौधे। उसने दो ट्रू ब्रीडिंग पौधों को क्रॉस करवाया और इसके गैमीट बनेंगे ऐसे और यहाँ से गैमीट बनेगा ऐसा। क्यों? ये दोनों अलील आर है, होमोजाइगस है ये राउंड शेप के लिए। इन दोनों आर में से कोई एक आर आएगा और इन दोनों वाई में से कोई एक वाई आएगा, ये इसका गैमीट बनेगा और ये इसका गैमीट बन रहा है। दोनों छोटे आर में से एक आर, दोनों वाई में से कोई भी आ जाए एक वाई। ये गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं फर्टिलाइजेशन में तो जो पहली फैलिलियल जनरेशन है F1 वो सारी की सारी उसका ये जीनोटाइप है, ये हेटेरोजाइगस है। 100% जो है राउंड येलो प्लांट्स आए, राउंड येलो वही डोमिनेंट ट्रेट्स। हमेशा पहले क्रॉस वन में डोमिनेंट ट्रेट्स ही एक्सप्रेस होते हैं और रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं वो मास्क कर दिए जाते हैं, छुपा दिए जाते हैं। जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था, जब हमने राउंड और रिंकल को क्रॉस करवाया तो हमेशा राउंड ही विन करता था, वो डोमिनेंट है यहाँ पर। तो राउंड बड़ा आर होने की वजह से यहाँ पर सीड्स राउंड हैं और बड़ा वाई होने की वजह से यहाँ पर वो येलो है। दोनों डोमिनेंट ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हो गए तो 100% राउंड येलो जो है हमारे पास फैलिलियल 1 आई। अभी इसी फैलिलियल 1 के साथ उसने इसका सेल्फ क्रॉस करवाया। यहाँ पर आ जाए, हमारे पास क्रॉस 2 है। क्रॉस 2 जब उसने करवाया तो बड़े हैरान कुन नताइज थे। वो कैसे थे देखते हैं। क्रॉस 2 में F1 का सेल्फ क्रॉस, यानी इन पौधों का, यहाँ पर उसने इन दोनों का सेल्फ क्रॉस लिया। इन दोनों को जब उसने क्रॉस करवाया, हम एक पौधे को यहाँ ले लेते हैं उसके गैमीट्स को और दूसरे प्लांट के गैमीट्स को हम यहाँ ले लेते हैं। देखते हैं पॉसिबल गैमीट्स क्या बनते हैं। यहाँ पर कैपिटल R और कैपिटल Y हो सकता है, यहाँ से भी बड़ा R आए और बड़ा Y आए, तो ये एक गैमीट बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कैपिटल R आए और स्मॉल y आ जाए, तब भी एक गैमीट बन गया। तीसरी पॉसिबिलिटी है स्मॉल r के साथ कैपिटल Y आए
और चौथी पॉसिबिलिटी है स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आए। ये हैं जी 4 पॉसिबिलिटीज गैमेट्स बनने की। अब जब ये गैमेट्स रैंडमली एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, जब ऐसे जीन्स वाला, ऐसे एलील्स वाला गैमेट ऐसे एलील्स वाले गैमेट से मिलता है तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। ऊपर से भी कैपिटल आर, यहाँ से भी कैपिटल आर, बोथ आर आर कैपिटल, और कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सेम यहाँ से कैपिटल आर आ रहा है, यहाँ से भी कैपिटल आर, लेकिन यहाँ से कैपिटल वाई और यहाँ से स्मॉल वाई आ रहा है, स्मॉल वाई लिख देते हैं। सेम ही यहाँ है कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों वाई कैपिटल हैं। और इस बॉक्स में यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसी तरह ये एज ब्लो नीचे चलता जाता है। यहाँ पर दोनों आर चूंकि ऊपर से और साइड से कैपिटल आ रहे हैं तो कैपिटल आर ही है, वाई कैपिटल है और ये वाई स्मॉल है तो स्मॉल लिखेंगे। कैपिटल को हमेशा पहले लिखेंगे, स्मॉल को हमेशा बाद में लिखेंगे। दोनों आर कैपिटल आ रहे हैं इस बॉक्स में, ऊपर से भी और यहाँ से भी, और दोनों वाई स्मॉल आ रहे हैं तो दोनों स्मॉल हैं। ये सारा लिखने के बाद हमने देखा क्या, ये क्रॉस जब उसने करवाया और F2 जब मेंडल के पास आई तो यहां बड़े हैरान कुन नताइज थे। गौर कीजिएगा वो नताइज क्या थे। नंबर 1, राउंड येलो जो प्लांट्स आए उनका प्रोपोर्शन था 9, और राउंड ग्रीन प्लांट्स आए 3, और रिंकल्ड येलो आए 3, और रिंकल्ड ग्रीन आए 1। देखने की बात यह है, हमने यहां पर क्रॉस करवाया था किन पौधों का, ये थे राउंड येलो, ओके, और ये जो हमारे पास हैं ये क्या थे, रिंकल्ड ग्रीन। ये 2 कॉम्बिनेशन थे, राउंड येलो प्लांट्स और रिंकल्ड ग्रीन। बट यहां पे क्या होता है, राउंड येलो तो हैं, नॉट एन इशू, हमारे पास राउंड येलो यहां पर मौजूद थे, यहां भी आ गए। बट ये राउंड ग्रीन जो है वो यहां पर नहीं था। यहां पर जो हमारे पास प्लांट था उसका कॉम्बिनेशन था रिंकल्ड का ग्रीन के साथ, यानी यहां पर जो सीड थे वो रिंकल्ड थे तो ग्रीन थे। यहां पे ग्रीन राउंड क्यों हुए, ये एक न्यू फिनोटिपिक जो कॉम्बिनेशन है, ये न्यू कॉम्बिनेशन है जी। तो यहां पर हमारे पास रिंकल्ड येलो है 3 और रिंकल्ड ग्रीन है। रिंकल्ड ग्रीन तो हमारे पास पेरेंट्स में मौजूद था, लेकिन ये रिंकल्ड का येलो होना ये भी एक न्यू कॉम्बिनेशन है। ये जो 2 नए कॉम्बिनेशंस आए ये कहां से आए, दिस इज द पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक टुडे, कि ये नए कॉम्बिनेशन कैसे आ रहे हैं। तब ग्रेगर मेंडल ने सोचा कि ये जो उसके एलिमेंटीन थे, पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेरिडेटरी जो है ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स थे, वो फैक्टर्स उसने कहा कि वो फैक्टर्स अब यहाँ पर शफल हो रहे हैं। यहाँ पर राउंड सीड प्रोड्यूस करने वाला फैक्टर जुड़ा हुआ था, कंबाइन था येलो सीड प्रोड्यूस करने वाले जो है फैक्टर के साथ, और रिंकल्ड वाला ग्रीन के साथ कंबाइन था। बट यहाँ पर आने पर पता चलता है कि वो शफल हो गए। राउंड सीड प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर यहाँ से सेपरेट होके ग्रीन के साथ मिल गए और राउंड ग्रीन नया कॉम्बिनेशन आया, और यहाँ पर ये रिंकल्ड इससे ग्रीन से कट ऑफ होकर येलो से मिले। तो रीशफलिंग ऑफ जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स हो रही है। कब, जब गैमेट्स बनते हैं। इसी रीशफलिंग को उसने नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो उसे अपने लफ्जों में कैसे कहता है, यहाँ पर हमारे पास उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो हमारे पास ये न्यू कॉम्बिनेशंस आए जिससे उसने कंक्लूड किया कि रीशफलिंग ऑफ जो है जेनेटिक फैक्टर्स हुई। और यहाँ पर हमेशा F2 का जो प्रोपोर्शन है, फिनोटिपिक प्रोपोर्शन, फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 9:3:3:1 की आती है। ये 9 राउंड येलो है और 3 राउंड ग्रीन है और 3 है रिंकल्ड येलो और 1 है हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन। यहाँ से हमें पता चल जाएगा। देखें यहाँ पर अभी ये दोनों कैपिटल R हैं तो ये राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा क्योंकि कैपिटल Y और कैपिटल R मौजूद हैं। इस तरह ये भी राउंड येलो होगा, ये सारे के सारे जो हैं राउंड येलो हैं, और ये भी राउंड येलो होगा। ये पहला जो है हमारे पास कैपिटल R होने की वजह से राउंड, बट स्मॉल y होने की वजह से ये ग्रीन है, ये राउंड ग्रीन है। और यहाँ पर राउंड येलो, और ये भी हमारे पास राउंड ग्रीन आ गया।
राउंड ग्रीन को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्रीन कलर से। ये राउंड ग्रीन है हमारे पास सीड्स, राउंड ग्रीन और हमारे पास जो है ये देखें, ये राउंड येलो हुआ और ये हमारे पास रिंकल्ड येलो हो गया और रिंकल्ड येलो हो गया और ये राउंड येलो, और ये हमारे पास थर्ड वन है राउंड ग्रीन। तो तीनों राउंड ग्रीन जो है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिए हैं। और हमारे पास राउंड रिंकल्ड येलो हम देखते हैं, रिंकल्ड येलो कहाँ है? जब दोनों स्मॉल आर होंगे तो ये रिंकल्ड होगा और कैपिटल वाई होने की वजह से ये येलो है, तो मैं इसको रेड कलर में इस तरह रिंकल्ड सीड ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये भी रिंकल्ड येलो है, हम इसको इस तरह रिंकल्ड ड्रॉ कर लेते हैं। और हमारे पास ये लास्ट वन रिंकल्ड येलो है। तो ये तीन ही हमारे पास आ गए रिंकल्ड येलो वाले। और हमारे पास है रिंकल्ड ग्रीन, ये वन एंड ओनली रिंकल्ड ग्रीन, दोनों रिसेसिव ट्रेड्स को लिए हुए ये आ गया हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन। और बाकी जो हमारे पास 9 बचते हैं देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे मेंबर जो है राउंड येलो के हैं। अभी हमने देखा कि ये जो न्यू प्रोपोर्शंस का आना, मेंडल को उसने न्यू प्रोपोर्शंस ने बताया कि रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स हो रही है, तो उसने इस लॉ को अपने लफ्जों में कैसे बयान किया, यहां पर उसकी डेफिनेशन मौजूद है। When two contrasting pairs of traits are followed in the same cross, जब हम एक ही क्रॉस में दो ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हो, यानी हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है सिंपली, सो यहां से अहम बात शुरू हो रही है। देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, उन दोनों के अलील्स इंडिपेंडेंटली आजादाना तरतीब पाते हैं इनटू द गैमीट्स, गैमीट्स के अंदर। यहां हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर, इंडिपेंडेंट, वो दोनों ट्रेड्स के जो अलील्स हैं, यानी एक ट्रेड के अलील हम कह रहे हैं, ये सीड की शेप की बात कर लेते हैं, तो इसका अलील इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, यहां जुड़ा हुआ है, लेकिन जब वहां पर मियोसिस होती है तब लाजमी नहीं है कि राउंड सीड प्रोड्यूस करने वाला अलील जो है वो येलो सीड प्रोड्यूस करने वाले के साथ जुड़ा रहेगा, नहीं, बल्कि दे एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से कट ऑफ हो जाते हैं पहले, और फिर आज़ादाना दोबारा मिक्सअप होके ये गैमीट्स के अंदर मिलते हैं। तो रीशफलिंग होती है अलील्स की। सो दोबारा पढ़ लेते हैं, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, जब हम दो ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में पढ़ रहे हो, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस को फॉलो करें हम, देयर अलील असॉर्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों ट्रेड्स के अलील्स यानी सीड की शेप और सीड के कलर के जो अलील्स हैं उनका आपस में कोई वास्ता नहीं होता, दे जो है असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन दो गैमीट्स, ये गैमीट्स के अंदर आज़ादाना जाते हैं एक दूसरे से कता नज़र। ये फाइनली हमारे पास डेफिनेशन थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। अब दो बातें हमारे पास हैं, ये भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट में ऐड की जा सकती हैं। पहली चीज़ है प्रोबेबिलिटी। क्या है प्रोबेबिलिटी? एक इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसकी यही डेफिनेशन है कि इट इज़ द चांस ऑफ एन इवेंट टू अक्कर, एक पर्टिकुलर इवेंट जो है उस कितने % चांसेस हैं उनके होने के, वो है उसकी प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल हमारे पास हमने जो F2 हमारी फैलिलियल 2 होती है, चांस ऑफ अ सीड टू बी राउंड, एक सीड के राउंड होने के चांसेस होते हैं 3/4 और सीड के रिंकल्ड होने के चांसेस होती हैं 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि 3/4 यानी 4 में से 3 हिस्से सीड जो हैं वो जो हैं राउंड हो सकते हैं और 4 में से 1 हिस्सा सीड का क्या हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है। ये है प्रोबेबिलिटी यानी चांस। चांसेस क्या हैं हमारे पास जनरेशन की रेशियो के, वो कहलाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। जैसा कि हमारे पास ये इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि इसमें 16 में से 9 चांसेस हैं राउंड येलो होने के और 3 चांसेस हैं राउंड ग्रीन होने के और 3 टाइम चांसेस हैं रिंकल ग्रीन होने के और 1 टाइम चांसेस हैं रिंकल यहाँ पे 3 टाइम चांसेस हैं रिंकल येलो होने के और 1 टाइम चांसेस हैं रिंकल ग्रीन होने के।
एज वेल प्रोडक्ट रूल क्या है, ये प्रोबेबिलिटी से मुंसलिक है। प्रोडक्ट रूल क्या है? द जॉइंट प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, ये प्रोबेबिलिटी कि दो जो इवेंट्स हैं वो इकट्ठे अगर होंगे तो कितने परसेंट होंगे, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच इवेंट। हम देख रहे हैं एक इवेंट है फॉर एग्जांपल सीड का राउंड होना और दूसरा इवेंट है सीड का ग्रीन होना, ये दो पर्टिकुलर इवेंट्स हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि राउंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो एक पर्टिकुलर रेशो होगी, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो एक पर्टिकुलर रेशो होगी। अगर हम कहें सीड राउंड और ग्रीन बोथ ट्रेड्स एक ही सीड में कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी, तो अब हम क्या करेंगे, राउंड होने की प्रोबेबिलिटी को लेकर ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो राउंड ग्रीन का कलेक्टिव आंसर आएगा। एग्जांपल हमने यहाँ पर दी हुई है, इसी से देखें यहाँ पर सीड के राउंड होने के कितने चांसेस हैं, राउंड सीड 9 चांसेस, राउंड सीड 3 चांसेस, 3 and 9 12 चांसेस हैं यहाँ पर सीड के राउंड होने के। और ग्रीन होने के ये एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, और एक मैं दूसरा इवेंट रैंडमली ले लेता हूँ कि ग्रीन होने के कितने चांसेस हैं। सीड के ग्रीन होने पे यहाँ देखें ये भी ग्रीन सीड है 3 चांसेस, और ये भी ग्रीन है 1 चांसेस, 3 and 1 4, 12 चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है 12 किसकी, सीड के राउंड होने की, और ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी है 4। अब मैं कह रहा हूं राउंड ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये अगर हमारे पास ना हो, हमें इसे फाइंड करना हो कि दोनों इवेंट्स को इकट्ठे कर लें और इनकी अब प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम इनकी राउंड की प्रोबेबिलिटी जो हमने 12 निकाली और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी जो हमने 4 निकाली, उन दोनों को हम क्रॉस करवा के देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी टू बी राउंड इज 12, यहाँ से हमने देखा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 4। दोनों प्रोबेबिलिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लेंगे, ये देखें दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये कट आउट हो गए और हमारे पास आंसर आया 3। तो हमें पता चल सकता है कि राउंड ग्रीन सीड की प्रोबेबिलिटी है 3। अंडरस्टूड? ये था जी हमारे पास प्रोडक्ट रूल। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।